हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेंस्ट क्लासेस एंड दिस इज़ नई श्री। एंड आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि करंट अफेयर्स के नोट्स आपको किस तरीके से बनाना चाहिए। और मैं कई दिनों से आपको बोल भी रही हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ इसी पर बनाऊंगी कि हाउ टू मेक नोट्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो आज वो दिन आ गया है जहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी कि करंट अफेयर्स के नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए ताकि क्विक रिविज़न में आसानी हो, क्योंकि क्विक रिवीजन हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि हम सारी चीज़ों को कवर कर सकें। और अगर आप करंट अफेयर्स का रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर करंट अफेयर्स पढ़ना आपका बेकार है, क्योंकि करंट अफेयर्स मांगता है रिवीजन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, तो आपको यहाँ पर दो नई चीज़ें सीखना है जिसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो स्मार्ट स्टडी के दो नए तरीके यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगी जो आपको बाकी सबसे बहुत अलग करेंगे और क्विक रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यकीन करिए कि आप एक बार करके देखेंगे तो आपका ज़रूर इस वीडियो के नीचे रिस्पॉन्स आएगा, कमेंट आएगा कि मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा करके, और मुझे एक बहुत अच्छा आउटकम भी मिला है। एग्ज़ाम टाइम और एग्ज़ाम के पहले भी बहुत अच्छा आउटकम आपको मिलेगा। मैं डेफिनेटली इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि सबसे पहले चाहे आप डे वाइज करंट अफेयर्स पढ़ रहे हों या फिर आप मंथली कंपाइलेशन पढ़ रहे हों या फिर आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हों। ठीक है, जब आप किसी करंट अफेयर्स को आप यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं तो वहाँ पर एमसीक्यू के फॉर्म में आपको पढ़ाया जाता है। जब हम बुक से पढ़ते हैं तो वहाँ पर वन लाइनर के फॉर्म में करंट अफेयर्स रहता है। बट हर एक क्वेश्चन से आपको एक हेडिंग निकालनी है, छोटी से छोटी हेडिंग निकालिए आप उसमें से, और उस हेडिंग को आपको लिखना है ऊपर। ठीक है, मैंने क्या समझाया आपको? सबसे पहले आपको क्या करना है कि हर एक आपका जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, हर एक क्वेश्चन से आपको एक हेडिंग निकालनी है। ठीक, उस हेडिंग को आपको सबसे पहले ऊपर लिख लेना है। मान के चलिए कि आप किसी इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई इंडेक्स आया है, सबसे पहले आप उस इंडेक्स को ऊपर लिखेंगे। इंडेक्स के नीचे आप लिखेंगे जारीकर्ता, जारी किसने किया है, मान के चलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है, देन आपने लिख लिया WEF। फिर नीचे आप लिखिएगा कि कुल कितने देशों ने इसमें हिस्सा लिया, तो आपने लिख लिया टोटल। ठीक है, फिर आपने लिखा कि आपके प्यारे भारत की रैंकिंग क्या रही इसमें, आपने वो भी लिख लिया। फर्स्ट नंबर पर कौन रहा, आपने ये भी लिख लिया। एंड आपका लास्ट नंबर पर कौन रहा, ये भी आपने लिख दिया। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन एक इंडेक्स के लिए हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ होती है। इससे ज़्यादा अभी तक कुछ नहीं पूछा जाता है। जो आपके UPPCS वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उनमें कभी कभी हमसे जो हमारा पिछला रैंकिंग है वो भी पूछ लिया जाता है, तो आप पिछला रैंकिंग भी मेंशन कर लीजिए। ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। अब आप श्योर हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला इस इंडेक्स से। ठीक है, और आपको यहाँ पर मैं यही सिखा रही हूँ, कम से कम शब्दों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को कवर करना है। ठीक है, तो जैसे आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लिखा यानी कि WEF लिखा, अगर आपको नहीं पता है तो आप ब्रैकेट में ही लिख लीजिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करना है, पहला आपको यही करना है। ठीक है, और हेडिंग के फॉर्म में लिखना है। जैसे मैंने आपको एक डेमो देने के लिए एक पेज बनाया हुआ है अपना, तो आप उसको स्क्रीन पर देखिए और ये देखिए कि मैंने हर एक हेडिंग को हेडिंग के फॉर्म में ही लिखा है। हर एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। हेडिंग के फॉर्म में लिखा है, उसके नीचे जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने पॉइंट बनाकर उसको लाइन में लिख लिया। तो ये क्या हुआ, इससे हेडिंग के फॉर्म में लिख क्यों रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है ऐसा करने का, हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, उसके लिए मैं भी आपको बताती हूँ। आपको उद्देश्य ज़रूर पता होना चाहिए ताकि आप इस चीज़ के प्रति अट्रैक्शन दिखाएं, आपको लगे कि हाँ यार ये बहुत अच्छा मेथड है। तो मैं ऐसा इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, अगर हमने हेडिंग के फॉर्म में नहीं लिखा होगा तो हम जब उसको पढ़ेंगे तो हम ऐसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इससे होता क्या है कि एक मोनोटोनी आ जाती है हमारे अंदर और हमें बोरिंग सा महसूस होने लगता है। जब चीज़ें हेडिंग के फॉर्म में रहती हैं तो हमारा ध्यान अलग से उस पर जाता है, हमारी जो दृष्टि है वो हमारी अलग से उस हेडिंग पर ज़रूर जाती है, और उस हेडिंग से हमें पता चल जाता है कि हमने ये चीज़ पढ़ी है और इस चीज़ के बारे में नीचे क्या लिखा हुआ है। इसलिए मैं आपसे हेडिंग के फॉर्म में करंट अफेयर्स को बनवा रही हूँ। आई थिंक इससे पहले आप लोगों ने शायद इस तरीके का करंट अफेयर्स बनाया होगा, लेकिन अब आपको ऐसा करना ही है। ठीक, ये आपकी इच्छा है, ऐसा मैंने किया है, ये मेरी खुद की टेक्निक है। आप अप्लाई करके देखिएगा, आपको 100% आउटकम मिलेगा, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो पहला आपने कर लिया कि हेडिंग के फॉर्म में लिख लिया, आप मेरे इस नोट्स को देख के जान ही गए होंगे। ठीक, दूसरा आपको क्या करना है कि आपने जैसे मंथली करंट अफेयर्स पढ़ लिया, एक मंथ का आपका पूरा करंट अफेयर्स हो गया। जब आप मंथ का रिवीजन करेंगे तो आपको कुछ फिक्स पैटर्न मिलते हैं, लाइक कुछ आपको दिवस मिलेंगे, उन दिवस की थीम मिलेगी, कुछ नए दिवस जो पहली बार सेलिब्रेट किए जा रहे हैं वो भी आपको मिलेंगे, और दिवस के अलावा आपको कुछ नए अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं, कुछ एक्सरसाइज मिलती हैं,
एंड आपको क्या मिलते हैं, अपॉइंटमेंट्स के अलावा कुछ MOUs वगैरह भी मिल जाते हैं, महोत्सव आपको मिल जाते हैं, गेम्स से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके के आपको कुछ फिक्स्ड पैटर्न हमेशा मिलते हैं, प्राइज़ वगैरह मिल जाते हैं, ठीक। तो ये क्या है, एकदम फिक्स पैटर्न है कि जो आपको हर एक मंथ के करंट अफेयर्स में मिलना ही है। जब आप रिवीजन करें तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी के आगे 20 पेजेस छोड़ लेना है, 20 नहीं तो 25 छोड़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा होगा। आप कहेंगे कि मैम हमने तो करंट अफेयर्स की कॉपी बना ली है, अब हम कहाँ से पेज लाएं? कोई बात नहीं, इट्स ओके। आपको कॉपी के पीछे 20 या 25 पेज गिनकर छोड़ देना है। इस तरीके से आपको पेज छोड़ देना है 20-25। जब आप पेज छोड़ देंगे तो अब आपको क्या करना है, इन पेजेस को आपको डिवाइड कर लेना है एक एक करके। उद्देश्य क्या है हमारा ऐसा करने का, अब मैं आपको बताती हूँ। उद्देश्य हमारा ये है कि हमने जितनी भी चीज़ें कॉपी के अंदर लिखी हैं उनका एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म हमारे पास हो, जो हम उन 20 या 25 पेजेस में कलेक्ट कर रहे हैं। ये है हमारा उद्देश्य। ये है हमारे शॉर्ट नोट्स 20 या 25 पेजेस के, जिन्हें मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स बनते हैं रिवीजन से आपके शॉर्ट नोट्स बनते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। शॉर्ट नोट्स हमेशा रिवीजन से ही बनाए जाते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन में पता चलता है क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स में उसको इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो उन 20 पेजेस को अब मैं आपको डिवाइड करना सिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से डिवाइड करना है। पहले पेज पर आपको लिखना है कुछ पुरस्कार वगैरह, आपको लिख लेने। पहले पेज को आपने डिवाइड कर लिया कि फर्स्ट पेज पर लिखिए पुरस्कार, यहाँ से पुरस्कार लिखा, नीचे आपने लिखा कि जो जो पुरस्कार जिस जिसको दिए गए हैं आपने वो पर्सनैलिटी लिख ली एंड वो पुरस्कार का नेम लिख लिया, ठीक है। फिर बात आती है आपकी कि निधन से रिलेटेड भी प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और इनको याद करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो मैं वैसे तो इनको ज़्यादा याद नहीं करती हूँ कि मुझे पता है मैं नहीं याद रख पाऊँगी, बट जो फेमस पर्सनैलिटी हैं उनको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक जिनको कोई पुरस्कार वगैरह मिला है, भारत के जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं अगर वो मिला है तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो निधन से रिलेटेड सारे की सारी चीज़ें आपको एक ही पेज पर कलेक्ट करनी है, ठीक है। दूसरा पेज आपका आपने निधन से रिलेटेड कर लिया। थर्ड पेज पर आपको MOU लिखने हैं, जितने भी आपके MOUs होते हैं उनको आपको थर्ड पेज पर लिख लेना है। जैसे आपका कोई भी MOU होता है तो उसका नाम लिखिए और फिर उसमें लिखिए किन किन के बीच में हुआ है, इंडिया के बीच में हुआ है, USA के बीच में हुआ, तो उन देशों का नाम लिखिए डैश करके। हल्के मतलब कम शब्दों में आपको लिखना है, ये नहीं कि आप एकदम बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। मैं तो आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी अभी कि किस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। आप देख ही लीजिए तो आपको आसानी होगी। आप स्क्रीन पर देखिए तो आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। मैं अब स्क्रीन पर चला देती हूँ ये सारी चीज़ें ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है, कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिर आपको फोर्थ पेज अलॉट करना है, किसके लिए, दिवस के लिए आपको अलॉट कर देना है। जितने भी दिवस आप अपनी कॉपी के अंदर लिखे हैं उन सारे दिवस को आपको अपने इन पेजेस पर लिखना है, एक पेज पर लिखना है। इससे होगा क्या कि क्विक रिवीजन जब आपका होगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आपको चीज़ें अंदर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है इनको याद करना, इनकी थीम को याद करना। सो एक पेज आप इनको अलॉट करिए कि सारे दिवस जितने भी आप अपनी कॉपी के अंदर पढ़ रहे हैं, अननेसेसरली ऐड नहीं करना है। ये नहीं कि 10 जगह से कलेक्ट करके लाए और हमने यहाँ पर इंक्लूड कर लिए, ये नहीं करना है। आपने अपने नोट्स में जो लिखे हैं उनको लिख लीजिए और अगर इंपॉर्टेंट कोई मिलता है बाहर से तो उसको भी लिख लीजिए, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं आपको करना है, ठीक है। ये आपने दिवस को अलॉट कर लिया। फिर आपको अगला जो पेज है 5th नंबर का पेज, उसको अलॉट करना है अपॉइंटमेंट्स के लिए। न्यू अपॉइंटमेंट्स जो होते रहते हैं वो आपको लिखने हैं। तो अपॉइंटमेंट्स के लिए आपने एक पेज अलॉट किया और उसमें आपने जो नए अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको आपने लिख लिया कि आपकी इस ऑर्गेनाइजेशन के इनको जो है अध्यक्ष के रूप में या CEO या MD के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, तो आपने वो सारी नियुक्तियाँ लिख ली, ठीक। ये आपने इस तरीके से अलॉट किया। फिर अगला पेज आपने महोत्सव को दे दिया कि कौन सा महोत्सव आपके किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी एक टफ टास्क होता है इसको याद करना। सो आपने जैसे लिखा कि अहरबल महोत्सव आपका कहाँ सेलिब्रेट होता है, आपने लिख लिया जम्मू कश्मीर। सो अहरबल डैश जम्मू कश्मीर, इस तरीके से आपको लिखना है। स्क्रीन पर आप लोग देख ही रहे होंगे ये नोट्स हैं। हालांकि मैं मानती हूँ कि इनमें थोड़ा सा पेन जो है ज़्यादा चला हुआ है, क्योंकि जब बार बार रिवाइज करते हैं तो वो पेन चल ही जाएगा और फिर हाईलाइट हो ही जाती हैं चीज़ें। बस आपको यहाँ पर समझना है कि किस तरीके से आपको एक फिक्स पैटर्न बनाना है, ठीक है। आपने महोत्सव को दे दिया
और अगला पेज आपको प्राइस को दे देना है। जैसे कुछ भी आपके जो प्राइस मिलते हैं गेम से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आपको वो प्राइस लिख लेने हैं कि फ़लाना प्राइस इनको मिला है। ठीक है, ये आपने अलॉट कर लिया। नेक्स्ट पेज आपको गेम्स को ही अलॉट कर देना है कि फ़लाना गेम्स, जैसे शीतकालीन ओलंपिक यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो आपने जो है उस गेम्स को दे दिया। जितने भी गेम्स से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आपकी इसी पेज पर आनी चाहिए अब। ठीक, फिर नेक्स्ट पेज आपको देना है कि आपको जो है कुछ और भी इम्पोर्टेंट जो आपकी फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, जैसे जो फर्स्ट टाइम होती हैं, वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। फिर नेक्स्ट पेज पर आपको लिखनी है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जिनको याद करना ज़रूरी होता है कि उनकी स्थापना कब हुई थी, उनके प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है। जैसे आपका WHO हुआ, WTO हुआ, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मैंने फिक्स पैटर्न बताए हैं। इस तरीके से आपको कुछ और भी मिलता है फिक्स पैटर्न, तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं इन पेजेस में, और फिर उन पेजेस पर आपको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिखना है। मैंने ऐसा क्यों करवाया है? मैंने इसलिए करवाया है ताकि आप क्विक रिवीजन कर पाएँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज़ जब हमारा एग्ज़ाम टाइम आता है तो हमारे अंदर एक एंग्जाइटी होती है एंड हम अपना इतना जो है इनपुट नहीं दे पाते हैं उस टाइम, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आउटपुट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो इसीलिए मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से इन नोट्स को बनाएं ताकि ये नोट्स आपके बहुत ज़्यादा हैवी ना हो और इनको आप आसानी से रिवाइज़ कर सकें। ये इस फॉर्म में है ना अभी नोट्स की, इनको आप लगभग 1 घंटे से भी कम में रिवाइज़ कर सकते हैं। ऑनेस्टली मानिए कि मैं जब रिवीजन करती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे 1 घंटे भी लगता है, उससे भी कम में मैं सारा अपना करेंट रिवाइज़ कर लेती इन 20 पेजेस को और मेरा काम हो जाता था। आपको भी यही करना है। तो आपने ये मेरे नोट्स देख ही लिए होंगे, तो यहाँ से आपको आइडिया लग ही गया है कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। आई थिंक ये टेक्निक आपके लिए 100% जो है हेल्पफुल होगी एंड इससे आपको एक बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा। और अगर आपको एक अच्छा आउटकम मिलता है देन प्लीज़ कमेंट मी कि हाँ मैम मुझे भी ये टेक्निक अच्छी लगी है और आप करके ज़रूर देखिएगा। तो अभी मैं सोच रही हूँ अगर आपका एक अच्छा रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो पे, देन मैं इसके आगे एक और वीडियो बनाना चाहती हूँ कि आपको जो लीसन की एक बुक होती है जो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल बुक होती है, उसमें कोई भी डायग्राम नहीं होता है, कोई भी आपकी टेबल नहीं होती है, बहुत ही कम उसमें टेबल होती हैं, तो उसको किस तरीके से आपको कवर करना है। हालांकि बहुत अच्छी बुक है, उसमें जो फैक्ट्स रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी रहती है, तो उसको आपको किस तरीके से पढ़ना है, उसको आपको किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन इस वीडियो पे आपका अच्छा रिस्पॉन्स जाना चाहिए तभी वो वीडियो बनेगा, अदरवाइज़ मैं नहीं बना पाऊँगी। सो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। अगर कोई भी डाउट रहता है देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, मैं ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगी। आप लोग थोड़ा सा पैनिक मत हुआ करिए, जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।